जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश शाह, तो मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 6.1। यदि हम बात करें तो लगातार हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर रहे हैं और पिछली क्लास तक मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। तो ये बच्चे, यदि हम बात करें तो करा आकृति 6.16। आकृति को जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, तो करा आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, यानी यदि मैं x और y को जोड़ दूं और w प्लस जेड को जोड़ दूं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में हमको दे रहा है, यानी x प्लस वाई बराबर हमको दे रहा है क्या, w प्लस जेड दे रहा है। तो आगे हमसे कह रहा है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AOB जो है वो एक लाइन है। AOB, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, AOB हमारा इस तरीके से है, यहाँ पर लिखा गया है A और यहाँ पर लिखा गया है B। ये हमारी एक लाइन है, यहाँ पर है O। तो हमें शो करना है कि ये जो AOB है ये एक लाइन है, ये एक रेखा है। तो अब अगर हम बात करें बच्चे, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर रेखा की बात करें तो रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो अगर ये रेखा होगी, इस पर स्वाभाविक सी बात है 180 अंश का कोण बनता होगा। अगर मैं 180 अंश का कोण इस पर दिखा देता हूं तो ये रेखा सिद्ध हो जाती है। तो समझिएगा, हमने वही लिखा है कि हल दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। क्वेश्चन में दिया था, हमने लिख दिया। सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन बोला था कि AOB एक रेखा है, इतना भी हमने लिख दिया। बाकी आकृति क्वेश्चन में दिया गया था, आकृति को हमने बना दिया। यानी कुल मिलाकर के हमें सिद्ध करना है, शो करना है कि AOB जो है ये एक लाइन है। अब AOB अगर एक लाइन है तो लाइन को शो करने के लिए हमने पढ़ा हुआ कि लाइन पर 180 डिग्री का जो है एंगल फॉर्म होता है, यानी 180 अंश का कोण बनता है। तो अगर मैं इस पर 180 अंश का कोण दिखा देता हूं तो ये आसानी से सिद्ध हो जाएगा कि AOB हमारी क्या है, एक रेखा है। ये बच्चे हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि समझेगा, अगर इसमें दिखाते हैं तो 180 तो ये रेखा हो जाएगी। लेकिन समझिएगा ध्यान से, अगर मैं ये पूरा घुमा दूं ऐसे, ठीक, तो कितने अंश कोण बन जाएगा, 360, क्योंकि संपूर्ण एंगल हो जाएगा। और संपूर्ण एंगल जो होता है वो 360 का होता है। लेकिन फिर इसी में अगर हम दृष्टि डालें तो यहाँ समझिएगा बच्चे, इसी में 4 पार्ट बन रहा है हमारा इस तरीके से। यहाँ पर है D और यहाँ पर है C, यहाँ पर नाम ये है x, y, w और ये z है। इसका मतलब है यदि मैं चारों एंगल को अगर जोड़ देता हूं तो कितने अंश का कोण बन जाएगा, 360 बन जाएगा। अब अगर देखें तो इस 360 में 4 पार्ट हैं, x, y, z, w। x, y, w, z कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इन चारों की बच्चे बात करूं, इन चारों की यदि मैं बात करता हूं और जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, 360। तो जोड़ देते हैं, x प्लस वाई प्लस ना एंगल देता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर 180। नहीं, अगर हम चल रहे तो सीरियस से चलेंगे ना, x y z बराबर 360। w x y z करोगे तो वही बतिया निकल कर आएगी। कहीं इधर से भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इधर से चलें, चाहे इधर से चलें, चाहे इधर से चलें, कहीं से भी चले, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यानी हमने जोड़ दिया x, y, z, w। इन चारों पार्ट को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 360। ये बच्चे यहाँ रीजन देंगे हम, हमने पढ़ाया था आपको कोण के बारे में, संपूर्ण कोण के बारे में बताया था कि 360 होता है। तो संपूर्ण कोण से हमने यहाँ पर लिख दिया, ये कितना हो जाएगा, 360। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, x प्लस y प्लस, अब यहाँ समझिएगा हमने w को पहले लिख दिया, z को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने w को पहले लिख दिया और z को बाद में बराबर 360। तो ये बच्चे समझिएगा,
अब हमको दिया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड या डब्ल्यू प्लस जेड बराबर x प्लस वाई। इसी के जगह कुछ भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड रखते हैं, चाहे डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई है। तो क्या काम करते हैं, जहाँ डब्ल्यू प्लस जेड है वहां रख देते हैं x प्लस वाई। इस x प्लस वाई को बच्चे हमने रहने दिया, ये देखो रहा डब्ल्यू प्लस जेड, और डब्ल्यू प्लस जेड का मान हमको कितना दिया है x प्लस वाई। इसकी जगह हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 360। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ हमको रीजन बता देना होगा, हो सकता है यहाँ ब्रैकेट में रीजन बता देंगे कि हमने कहाँ से लिखा इसको। तो यहाँ बताएंगे कि दिया है x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें एक x यहाँ, एक x यहाँ, कितना x 2x हो गया। एक y यहाँ, एक y यहाँ, कितना y 2y बराबर 360। ये बच्चे दो हमको कॉमन मिल रहा है दोनों में, दो को हमने कॉमन कर लिया। यहाँ बचा का x, यहाँ का बचा, दो को हमने कॉमन निकाल लिया, दो से यहाँ बाहर आ गया, बचा x, यहाँ बाहर आ का बचा y बराबर 360। अब काट देते हैं, 2 1 के 2, इसे काटेंगे 2 1 के 2, बचा एक हो जाएगा 16, 2 8 16, 2 0 0। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बच्चे 100। अब अगर हम एक बार फिर से देखें तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, इस तरीके से यहाँ a लिखा था और यहाँ का लिखा था b, ठीक। और ऐसे हमारी एक रेखा गई थी, यहाँ पर लिखा गया था c और यहाँ पर लिखा था x और यहाँ पर लिखा था y। तो यहाँ समझिएगा हमने इस इतने को जोड़ करके देखा, ये देखो इतने बनेगा x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, ये रेखा ही ना है। ये देखो इतना को हमने दिखा दिया कि कितने अंश का कोण है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि यदि मैं 180 अंश का कोण किसी भी प्रकार से दिखा देता हूँ, यानी x और y को जोड़कर 180 दिखा दूं, तो ये ऊपर की तरफ बना था, या w प्लस जेड को जोड़कर 180 दिखा दूं तो ये रेखा हो जाएगा। तो हमने देखा x प्लस वाई को हमने कहा किया जोड़ करके 180 दिखा दिया, अतः ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। अब चाहिए आप अगर x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रखे होते, यहाँ समझिए यहाँ भी w, यहाँ भी, यहाँ जेड, एक एक 2 w हो जाता, एक एक 2 जेड हो जाता, तो काट देते फिर तो आ जाता w प्लस जेड बराबर कितना आ जाता 180 आ जाता। तब नीचे की तरफ कोण बन जाता, ये w प्लस जेड हमारा नीचे ना था, ऐसे लग जाता, तो ये इतना w और जेड ये जोड़ देते कितना हो जाता 180 हो जाता, तब हमारा ये यहाँ बन जाता, ठीक। कुल मिलाकर के समझिएगा ध्यान से कि हमें शो करना था कि वो भी हमारी क्या है, एक रेखा है। यानी कुल मिलाकर के x प्लस वाई को जोड़कर 180 दिखा दे, अच्छा w प्लस जेड को जोड़कर के 180 दिखा दे। अगर किन्हीं को दो को जोड़कर हम अगर 180 दिखा देते हैं तो वो रेखा हो जाएगी। तो हमने कहा क्या जोड़कर दिखा दिया, हो जाएगा रेखा। आता है ए ओ बी एक ए ओ बी हमारी क्या है, एक लाइन है, एक रेखा है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक बार फिर से समझा देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। आसान क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया था क्वेश्चन में हमसे कि यदि आकृति 6.16 में, तो आकृति को हमने यहाँ बना रखा था, में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, हमको दिया था कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो आपको शो करना है कि एओबी एक रेखा है। हमें शो करना था कि एओबी जो है वो क्या है, एक लाइन है। तो ये बच्चे समझिएगा इस तरीके से था, और इस तरीके से यहाँ x, यहाँ y, यहाँ w, यहाँ z। तो यदि मैं इतने को 180 दिखा दूं या इतने को 180 दिखा दूं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 दिखा दूं, चाहे w प्लस जेड बराबर 180 में दिखा दूं, वो रेखा हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो ये हमको हल दिया, क्वेश्चन में दिया था, सिद्ध करना क्वेश्चन दिया था, ये आकृति क्वेश्चन भी है। हमने यहाँ से लिखना प्रारंभ किया। ये बच्चे समझिएगा, अगर मैं पूरा घुमा देता हूँ तो कितने कोण बन जाएगा, 360, क्योंकि संपूर्ण कोण हो जाएगा। और यहाँ समझिए 360 और कितने पार्ट हैं, 4, 1 2 3 4,
तो इन्हें लिख दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360। रीजन दिया हमने समपूर्ण कोण का। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, x प्लस वाई को हमने रहने दिया, सॉरी ऐसे रहने दिया, पहले लिख दिया w को और फिर बाद में लिख दिया z को बराबर 360। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, x प्लस वाई को हमने सेम टू सेम उतार दिया। यहाँ दिया है w प्लस जेड बराबर x प्लस वाई, तो चाहिए आप x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख दीजिए और w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख दीजिए। तो हमने x प्लस वाई को रहने दिया और w प्लस जेड की जगह हमने क्या रख दिया, x प्लस वाई रख दिया। ये बच्चे 1x 2x 1y 2y, 2 को हमने कॉमन कर लिया, 2 से काट दिया तो 360 को हो गया 180। और हमें यही शो करना था कि x प्लस वाई को जोड़कर 180 दिखा दे, चाहे w प्लस जेड को जोड़कर 180 दिखा दे, आसानी से रेखा से हो जाएगी। अब अगर x प्लस वाई 180 है तो w प्लस जेड कितना होगा, 180 होगा, भी दिया है हमको क्वेश्चन में। अतः ये भी हमारी क्या है, एक। तो इस क्लास में या इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।